जय मसीह की सभी को एक बार फिर आप सबका स्वागत है आज के वचनों में। आज के मैसेज में देखते हैं आज हम क्या सीखते हैं और वचन हमें क्या प्रेरित करता है। देखिए ऐसा लिखा हुआ है, अगर आपके पास बाइबल है तो आप उसे खोल सकते हैं। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 का 7 में। यहां पर शीर्षक है मांगो तो पाओगे। आइए पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। 7वें में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यानी क्या लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यानी हम अगर परमेश्वर से मांगेंगे ना तो लिखा है कि हमें दिया जाएगा, और अगर हम ढूंढेंगे परमेश्वर को तो हम पाएंगे उसे, और परमेश्वर हमारे को बातें करेगा हमसे। और उसके बाद लिखा है खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यानी हमें मांगना भी है, हमें ढूंढना भी है, और हमें खटखटाना भी है। परमेश्वर को बोलना है कि हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर आप हमें, हमारे अंदर पवित्र आत्मा दे अपना, हम आपकी शिक्षाओं में चलते हैं। ये सब कुछ हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, और हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं अपने लिए कि हम परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे प्रभु अपने ही छाया में हमें चलाना, और अपने ही अगुवाई करके, पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ हमें आगे लेकर के जाना। तो हमें मांगना चाहिए परमेश्वर से, और परमेश्वर को ढूंढना चाहिए, और हमें हर बात को ढूंढना चाहिए कि परमेश्वर हमें क्या सिखाता है। हमें खटखटाना चाहिए कि परमेश्वर हमें सिखा। ठीक है, फिर ऐसे लिखा हुआ 8 में, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ठीक है, यानी कोई अगर मांगेगा तो वो पाएगा। यहाँ प्रभु बोलते हैं जो मांगेगा वो पाएगा, जो ढूंढेगा वो भी पाएगा, और जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। तो ऐसे में परमेश्वर देखो कितना अच्छा वचन ये हमें बताते हैं। यहाँ 9 में लिखा है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। यानी कहते हैं कि कौन सा ऐसा मनुष्य है जो अपने बच्चे से, अगर वो उसका बच्चा उससे मांगे रोटी तो वो उसे पत्थर पकड़ा दे। क्या कोई संसार में होगा कि उसका बच्चा उससे बोलता है कि रोटी दो, और उसका पिता उससे बोलेगा ले पत्थर ले? इतना तो निर्दयी कोई पिता नहीं होता होगा ना। और ना ही ऐसा है लिखा है कि कोई मछली मांगे तो उसे सांप दे दे। यानी कोई जहरीली चीज तो नहीं देगा उसके हाथ में, है ना, जिससे कि बच्चे का नुकसान हो। फिर उसके बाद 11 में लिखा है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों की अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। अब यहाँ पर हम एक चीज और सीखते हैं। देखो हमारी कुछ इच्छाएं होती है, हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं कि परमेश्वर हमारे पास ये चीज नहीं है, प्रभु आप चाहे तो उसे पूरा करें, हमें दें, हमें आशीषों से भरें। तो हम अपने लिए परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर, हमारे लिए किसी को घर की जरूरत होती है कि प्रभु हमारे पास घर नहीं है तो हमें घर दे। और कोई मांगता है कि प्रभु हमारे पास जॉब नहीं है तो प्रभु हमें जॉब दे, ताकि हम उसमें काम कर सके, अपना जीवन व्यतीत कर सके। और भी कई ऐसी चीजें होती है जो हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, क्योंकि हमारे को बहुत नीड होती है। हम बीमार होते हैं तो हम परमेश्वर से बोलते हैं प्रभु हमें चंगा कर, है ना। तो ये सारी चीजें हम परमेश्वर से बोल सकते हैं। ऐसा वचन लिखा है कि हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, और परमेश्वर इतना कोई निर्दयी नहीं है कि वो हमारी बातों को नहीं सुनेगा। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही कहती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर के और ध्यान लगाना है, और हमारी जितनी भी नीड है, हमारी जितनी भी जरूरतें होती है, उसे हमें परमेश्वर के आगे रखना चाहिए, और परमेश्वर को ही दे देना चाहिए, उसके हाथ में दे देना चाहिए कि परमेश्वर ये हमारी चीजें हैं, आप इसे पूरा करें अपनी इच्छा के अनुसार। तो परमेश्वर आपको वो देगा जो आप सोचते हैं, उससे भी पहले आपको दे देंगे, आपके मांगने से पहले आपको मिल जाएगा। प्रभु का वचन यही बोलता है। तो आप जब मांगने के लिए जाएंगे तो परमेश्वर ने सोचो, और उस पर आप प्रतीति कर लो कि वो आपको मिल गया है, ऐसा वचन हमें बोलता है। ठीक है, तो हमें परमेश्वर के आगे मांगना चाहिए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करके उसको पुकारना चाहिए, खटखटाना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ रहे, हमारी ढाल बन के रहे, हमारी सुरक्षा करें। बहुत ऐसी चीजें होती है जो परमेश्वर हमारे साथ रह करके पूरी करता है। प्रभु हमारे साथ रहते हैं, उसका एक दूत हमारे साथ रहता है, उसका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है हमारे जीवन की। हमें बस परमेश्वर के साथ चलना है, पवित्र आत्मा से भर के चलना है, और अच्छे रास्तों पे चलना है, बुरा बन के नहीं, अच्छे बन के चलना है। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं। प्रभु महान जीवित परमेश्वर, आज जितने लोग इस प्रार्थना में, इस वचन में जुड़े ईश्वर राजा, उन्होंने वचन को सुना ईश्वर राजा, प्रभु उनकी जितने भी मांगे हैं प्रभु आज मैं आपकी ओर देता हूँ। प्रभु उन्हें आप पूरा करें ईश्वर राजा। और यदि प्रभु वो आपको पाना चाहते हैं, आपको ढूंढ रहे हैं ईश्वर राजा, कि जीवित परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, तो प्रभु आप उन्हें मिले ईश्वर राजा, उनसे बातें करें ईश्वर राजा। और यदि प्रभु कोई खटखटाता है प्रभु,
तो प्रभु आप उनकी सुने यीशु राजा, उनके लिए खोल दे प्रभु, आप जीवन के भंडार खोल दे यीशु राजा। प्रभु सुखदाई जल के झरनों में लेकर के जाए यीशु राजा सभी को। आज जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से, जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रार्थनाएं आती है, उन सभी की प्रार्थनाओं को आज पूरा कर यीशु राजा, उत्तर दे प्रभु इनको। और प्रभु इनके जीवन में प्रभु आप खुशियां लेकर के आए प्रभु, आप उनके जीवन में हर एक कमी घटी को पूरा करें प्रभु, सारी आशीषों को उनके जीवन में लेकर के आए प्रभु। एक एक जन प्रभु आपके नाम की महिमा करते हुए आगे बढ़ता चला जाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं इन वचनों के द्वारा प्रभु, उन्हें और भी सिखा, उन्हें और भी अच्छे से प्रभु बढ़ा, उन्हें चला यीशु राजा, उन्हें दौड़ा यीशु राजा। किसी को जॉब की कमी है उसको जॉब दे प्रभु अच्छी, कोई बीमार है तो उसे चंगा कर दे यीशु राजा। कोई यदि प्रभु किसी की किडनी प्रभु खराब हो गई है प्रभु, उसकी किडनी को अच्छा कर दे यीशु राजा। कोई शैतान के बंधन में फंस गया है, वो बुराई के रास्ते में जा रहा है प्रभु, उस बुराई से निकाल करके उसे अच्छाई की ओर लेकर के जा प्रभु। यदि कोई नशे की लत में है तो प्रभु उसका नशा छुड़वा दे यीशु राजा। यदि किसी को प्रभु सर्वाइकल पेन है या हड्डी में दर्द है, टेल बोन में पेन है, सर्वाइकल स्पाइन में पेन है प्रभु, और स्पाइन की प्रॉब्लम है, तो सारे प्रभु दर्द में परेशानियां दूर करता है यीशु राजा। प्रभु यदि इस सर्दी के मौसम में प्रभु उन्हें जुकाम या सर्दी लग गई है तो प्रभु उन्हें संभाल ले, उन्हें चंगा कर दे, उन्हें स्वस्थ कर दे यीशु राजा। किसी को निमोनिया है, किसी को इन्फेक्शन है यीशु राजा, उसके सारे इन्फेक्शन को, निमोनिया को दूर कर दे यीशु राजा। प्रभु हर एक को संभाल ले प्रभु, क्योंकि हम सब प्रभु आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम में बढ़ेंगे यीशु राजा, आपके नाम पर और विश्वास लेकर के चलेंगे प्रभु। आप हर एक के जीवन में बड़े बड़े काम करें ताकि प्रभु हम आपकी गवाहियां दे करके प्रभु आगे बढ़ सके यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, सबको संभालना, सबको पवित्र आत्मा से भरना, और प्रभु सबको बंधन से, बुरे बंधन से आजाद करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।